Om Sai Ram. Hello everyone. I'm Manisha Patnaik Pandey and I welcome you to my channel Sharing Thoughts. Today I'm sharing thoughts on how do people judge each other. जी हाँ, एक दूसरे को लोग कैसे जज करते हैं। हम हमेशा ये सुनते आए हैं, चाहे किसी करीबी ने हमसे कहा हो, हमने खुद किसी से कहा हो, फ्रेंड के साथ बात करते हुए कहा हो, या अपने रिलेटिव्स या फैमिली के बीच बैठते हुए कहा हो, यू नो व्हाट, दैट पर्सन इज़ वेरी जजमेंटल। और कभी ना कभी हम इन जनरल सोसाइटी के बारे में भी बोलते हैं, ओ माय गॉड, द सोसाइटी इज़ सो जजमेंटल। पर कहीं ना कहीं हम ये भी भूल जाते हैं कि जिस वक्त हम किसी और के बारे में ये बात बोल रहे होते हैं, ठीक उसी वक्त हम भी किसी को जज कर रहे होते हैं। जी हाँ, एंड इट बिकम्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। हम हमेशा किसी ना किसी को जज करते ही रहते हैं। ये जो इस पूरी दुनिया में ना हर कोई हर किसी को जज करता है। एवरीबडी इज जजिंग एवरीबडी। जी हाँ, जब आप किसी के बारे में ऐसा बोलते हो, कहीं ना कहीं तो आप भी तो उनके बारे में कोई टिप्पणी दे रहे हो, कोई सोच रख रहे हो, तो वो भी तो जजमेंट ही हुआ ना। आप भी तो जज कर रहे हो ना। हम लोगों को बहुत सारे चीज़ों में जज कर लेते हैं और बड़े आसानी से कर लेते हैं। कभी किसी के ड्रेसिंग सेंस पे जज कर लेते हैं, कभी किसी लड़की के मेकअप को लेके जज कर लेते हैं। अगर किसी लड़की का बहुत लड़के दोस्त हैं तो हम उसके बारे में जजमेंट पास कर लेते हैं। अगर किसी के फैमिली में कुछ है जो हमें एक गॉसिप मिल जाता है उनके फैमिली के बारे में डिस्कस करने को, पड़ोसी के बारे में बात कर लेते हैं, अपने कोवर्कर के बारे में भी बात कर लेते हैं, अपने किसी दूसरे कोवर्कर के साथ, तो कलीग्स के बारे में गॉसिप्स, जजमेंट पास करना कि अरे वो तो बॉस के बहुत करीब है, और ही इज़ गेटिंग ऑल द फेवर्स बिकॉज he is close to the boss and this one is having an affair, तो इसलिए उसको प्रमोशन मिल गया। so it's very easy to get uh, to you know to get dirty with one's thought and words। शब्दों में और सोच में बहुत बड़ी ही आसानी से हम बहुत ही ऐसी बातें बोल देते हैं और ऐसे सोच रख देते हैं जो शायद सच ना हो सकता है कि सच ना हो, पर हम ऐसा बोल देते हैं। कहीं किसी ने आपसे कुछ कहा, आपने कुछ सुना, आपने जाके किसी दूसरे को कहा और किसी तीसरे के कान में वो पड़ा और किसी तीसरे ने किसी चौथे को कहा और किसी चौथे ने, फिर तो वो कुछ रुका ही नहीं। वो जो ट्रेन जो छूटी है वो चलती ही जा रही है, चलती ही जा रही है और रुकने का नाम नहीं ले रही है। और ऐसे ही होता है, एक जजमेंट बिल्डअप हो जाता है और बस, और क्या, कोई किसी को बुरा बोलना शुरू कर देता है, कोई किसी को अच्छा बोलना शुरू कर देता है। और कभी कभार लोग 1-to-1 में भी एक दूसरे को जज कर लेते हैं। अच्छा, आपकी उस शादी को कितने साल हो गए, आपके बच्चे नहीं हैं। बड़ी आसानी से इतने पर्सनल सवाल कर लेते हैं लोग। आपकी बेटी की शादी नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, क्या प्रॉब्लम है उसमें? अरे बेटी रह गई आपकी बेटी की अब तक नौकरी नहीं हुई, क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, बेटे की नौकरी नहीं लग रही है, मेरे बेटे का तो लग गया। और फिर क्या, ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती है उसमें ही हम एक दूसरे के बारे में इतने ओपिनियंस बिल्डअप कर लेते हैं कि एकदम जज ही बन जाते हैं कोर्ट के। और ये पूरी दुनिया का काम है। कोई एक ऐसा इंसान बताइए जिसने खुद एडमिट किया हो कि येस आई एम जजमेंटल। हो सकते हैं लोग हो जो एडमिट करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग करते हैं। ऐसे बहुत कम परसेंटेज लोग हैं जो खुद की ये नेगेटिव क्वालिटी को ओन करते हैं, एडमिट करते हैं कि हाँ, मुझ में ये प्रॉब्लम है कि मैं बहुत ही ईजीली लोगों को जज कर लेता हूँ। Nobody admits to it, everybody talks about everyone else, like, what, this person is so judgmental.
Society is so judgmental. Everybody is judgmental, my dear friend. Everybody is judgmental. It's not only you and me, it's the whole world that's judgmental. But yes, क्या हम इस चीज़ को रोक सकते हैं? क्या हम खुद में वो बदलाव ला सकते हैं? Can we bring that change within us? Yes, we can. ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं. अगर हम एक का जो 1+1 है ना, एक के एक को हम 2 बोले तो, सीधा उसको 10 तक ना पहुंचाए तो, किसी ने कुछ कहा, आपने कुछ सुना, आप जब किसी और को सामने ये प्रेजेंट करोगे वो थोड़ा सा शब्द में ये होगा, तो इसीलिए किसी के बातों को इतने इजीली एक्सेप्ट ना कर ले कि यही सच है, यही फैक्ट है, ज़रूर वो इंसान ऐसा ही होगा. जी नहीं, आपका पर्सनली कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा है उनके साथ, तो आप कैसे बोल सकते हो? और अगर रहा भी है, हो सकता है आप उनके पर्सनालिटी की एक साइड को देख रहे हो. एक इंसान में बहुत सारे शेड्स होते हैं. जो इंसान आपके आगे बहुत शाय बनता है, हो सकता है कि वो बहुत इंटरनली बहुत ही बोल्ड इंसान हो, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो. या फिर जो आपके सामने बोल्ड बनते हैं, हो सकता है कि वो इमोशनली एक बहुत ही वीक और सेंसिटिव पर्सन हो. इसीलिए किसी के बारे में भी जजमेंट रखना, अगर कोई आपके ऊपर कोई आपसे कभी ठीक से बात नहीं करता, या फिर आपको लगता है कि वो दिस पर्सन इज़ एक्सट्रीमली एरोगेंट, बहुत ही स्नॉबिश है, शी इज़ अ स्नॉब, पता नहीं क्या समझते हैं खुद को. पर डू यू नो, क्या आपको पता है कि वो उनका क्या प्रॉब्लम हो सकता है? वाई शी इज़ नॉट टॉकिंग टू एनीबडी, और मे बी उनका कुछ अंदर इश्यूज चल रहा हो सकता है कुछ और प्रॉब्लम्स चल रहा हो. तो हम ना इतना सोचते नहीं हैं, हम जो देखते हैं उसी पे चले जाते हैं कि नहीं ऐसा ही है. वी डोंट थिंक, एंड दैट इज़ समथिंग एज अ सोसाइटी वी नीड टू वर्क ऑन. And as individuals, we need to work on. We need to be considerate of each other. We need to be kind to each other. We need to be understanding of each other. जी हाँ, इतने इजीली किसी की बात पे भरोसा करके कोई जजमेंट पास मत कीजिए. एंड आई रिक्वेस्ट पीपल कि पर्सनल स्पेस पे क्वेश्चन मत जाइए. डू नॉट इंट्रूड इनटू पर्सनस प्राइवेट लाइव्स, and don't ask personal questions like, oh my god, when are you getting married, when are you having baby. उनको पता है वो अपने लाइफ में क्या कर रहे हैं, क्या डिसीजंस ले रहे हैं, उनको बहुत अच्छे से पता है. यू डू नॉट हैव टू आस्क these uncomfortable questions, and they may not want to share what they think of their lives and what they may not want to share about their choices with you. So do not be so intrusive and do not be so judgmental, क्योंकि intrusion से ही judgmental लोग बन जाते हैं. पहले आप इंट्रूड करते हो, सवाल करते हो, किसी का कोई जवाब देता है, आपको उसका जवाब पे आप सहमत नहीं होते हो, तो आप जज करना शुरू कर देते हो. तो यही अभी एक ट्रेंड बनता जा रहा है लोगों में. एंड इसी जैसे कि मैंने कहा, द मोमेंट यू आर कॉलिंग the other person judgmental, you are actually judging the other person as well. So stop it. Let's not be judgmental. Even I'm when I say this, मैं अपने आप को भी उसमें include करती हूँ. We all should collectively try and bring this change within ourselves. Yeah. तो आप मुझे बताइए, अगर आपको किसी ने कभी किसी भी बेसिस में जज किया हो, या आपने कभी किसी और को जज किया हो, टाइम फॉर एडमिशन, टाइम टू एडमिट द ट्रूथ, टाइम टू ओन अप टू योर नेगेटिव क्वालिटीज़. जिस दिन आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करोगे, टाइम टू एक्सेप्ट कि हाँ मुझ में भी ये नेगेटिव क्वालिटी है, हाँ, उसी दिन आप अपने अंदर एक बदलाव ला सकते हो, और यही सच है. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and do subscribe my channel और जुड़े रहिए मेरे साथ. ओम साई राम.